एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्पी इन्फो। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ आ चुकी है और हम डेली जो है करंट अफेयर्स को कवर करेंगे डेली जीके अपडेट के रूप में। स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर से, जो कि बूस्ट करेगी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे 154 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग डील्स जो है वो साइन किया गया है 25,000 करोड़ की लागत से। और इससे जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, खासकर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी। और ये जो इनिशिएटिव है ये उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की एक इनिशिएटिव है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट और आगरा डिस्ट्रिक्ट में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी AK-203 राइफल्स का जो डिफेंस यूनिट है वो अमेठी में सेटअप किया गया है। और ये एक इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। इसी के साथ साथ ब्रह्मोस राइफल, जो ब्रह्मोस मिसाइल है, उसके लिए जो है वो लखनऊ में सेटअप किया जाना है डिफेंस यूनिट। आगे बढ़ते हैं। रजत शर्मा इलेक्टेड एज NBDA प्रेसिडेंट। तो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रजत शर्मा को अपॉइंट किया गया है। रजत शर्मा जाने माने एक एडिटर इन चीफ हैं और चेयरमैन भी हैं इंडिया टीवी के। आगे बढ़ते हैं। ओलंपियन PV सिंधु ज्वाइंस वेलनेस ब्रांड हूप एज इन्वेस्टर एंड ब्रांड एम्बेसडर। तो PV सिंधु को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हूप, जो कि एक वेलनेस ब्रांड है, फिटनेस ब्रांड है उसका। आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण इनको जो है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के कमांडेंट के रूप में देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स राइजेज विथ ग्रोथ अक्रॉस ऑल सेगमेंट। तो RBI की तरफ से फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो आया है उसमें बताया गया है कि हमारे देश में 2023 से 2024 के बीच जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जो पेनिट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी या फिर फाइनेंशियल हैबिट्स, वो यहाँ पे बढ़ा है। ये 64.2 हो चुका है मार्च 2024 में। इससे पहले 60.1 था मार्च 2023 में। आगे बढ़ते हैं। PSU बैंक्स पे 6,481 करोड़ डिविडेंड टू गवर्नमेंट फॉर फिस्कल ईयर 2023-24। तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स हैं, खासकर जो कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, इन्होंने यहाँ पे सरकार को 6,481 करोड़ रुपीज़ दिए हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में। और ये जो डिविडेंड मिलता है हर एक इन्वेस्टर्स को जो इन्वेस्ट करता है, अगर आप भी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप डिविडेंड के रूप में जो है फ्रॉम वेरियस कंपनीज़ या वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, उनसे आप ले सकते हैं। तो सरकार इन PSU बैंक्स में जो है वो पैसे इन्वेस्ट करती है और उसके रूप में इनको जो है डिविडेंड मिला है। आगे बढ़ते हैं। ICICI Prudential लॉन्चेस इंडियाज़ फर्स्ट ऑयल एंड गैस ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ICICI Prudential ने इंडिया का पहला ऑयल एंड गैस ETF लॉन्च किया है। इससे पहले इस तरह का कोई ETF नहीं था। तो ये एक सेक्टोरियल ETF है। इससे पहले भी हमने देखा है कि HDFC ने लॉन्च किया था यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड ETF। तो ये जो है बेसिकली ये जो ऑयल एंड गैस सेक्टर के जितने सारे कंपनीज़ हैं उनको ट्रैक करेगा, उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा। जितने सारे 5-6 कंपनीज़ इनके पास आ जाएंगे और फिर वो उस हिसाब से रिटर्न्स देगा। तो आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़ में यूरोप के एरियन 6 रॉकेट को लॉन्च किया गया आफ्टर 4 ईयर ऑफ डिले। तो ये बार बार ग्लिचेस आ रहे थे, उसके बाद फाइनली जो है फ्रेंच गियाना कोरू से ये लॉन्च किया गया। द रॉकेट लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम देयर, जो कि फ्रांस में लोकेटेड है। एंड इसमें बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, जैसे अमेजन के भी कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, पर्टिकुलरली इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है यूरोपियन स्पेस एजेंसीज़ के।
आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो कि हमेशा जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम है 2024 का, वो है लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। ओके, आगे बढ़ते हैं। एवरी ईयर ऑन जुलाई 10th इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल फ़िश फार्मर्स डे। तो 10 जुलाई को जो फ़िश फार्मर्स डे मनाया जाता है, और इसमें हम जो भी फ़िशिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें हमारे फार्मर्स हैं, एक्वाकल्चर प्रोफेशनल्स हैं, और वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो रोल है, उसको हम यहाँ पे कॉमेमोरेट करते हैं, उसको हम मनाते हैं। और उसी के उपलक्ष्य में 10 जुलाई को फ़िश फार्मर डे मनाया जाता है हर साल। इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कॉमेमोरेशन ऑफ द 1995 जीनोसाइड इन सर्ब्रेनिका, इसका जो है दिवस वो 11 जुलाई को मनाया गया है। और इसमें जब 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गई थी बहुत सारे कंट्रीज़ में, तब जो है 1995 में बोस्निया एंड हर्गवोनिया में एक जेनोसाइड हुआ था, और यूनाइटेड नेशन ने भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया है, और इसी को बोलते हैं 1995 जेनोसाइड इन सर्ब्रेनिका। आगे बढ़ते हैं, यूनेस्को एक्सपैंड्स वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो यूनेस्को ने यहाँ पे 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स जोड़ा है, टोटल 11 कंट्रीज़ में। और अब जो है इसकी संख्या 759 हो गई है, मतलब टोटल जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स है वो 759 हो गई है। इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिसमें से 12 को जो है यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज़ कर रखा है। यूनेस्को MAB प्रोग्राम के अंतर्गत 12 जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनको यहाँ पे रिकॉग्निशन मिला है। वैसे तो टोटल 18 है। तो आई होप करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है वो ऐसे ही चालू रहेगी, और हम डेली जो है हमारे इस चैनल पे इस तरह के करंट अफेयर्स डालते रहेंगे। बने रहें आप हमारे साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, और देखने के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।